क्वेश्चन नंबर थर्ड भी सेकंड की तरह है। ऑन कंपेयरिंग द रेशियो a1 over a2, v1 over v2 and c1 over c2, find out whether the following pair of linear equation are consistent और इनकंसिस्टेंट। ठीक है, अभी जो मेरे पास है ये मेरे पास क्वेश्चन नंबर थर्ड का फर्स्ट पार्ट है। 3x plus 2y minus 5 equal to 0, 2x minus 3y minus 7 equal to 0। ठीक है, अभी जो मेरे पास है लीनियर इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म है जो मेरे पास a1 x1 प्लस b1 y1 प्लस c1 इक्वल टू 0, a2 x2 प्लस v2 y2 प्लस c2 इक्वल टू 0। अभी जो मेरे पास है फर्स्ट इक्वेशन में जो मेरे पास है a1 ओवर a2 इक्वल टू, फर्स्ट इक्वेशन में x का कोफिशिएंट क्या है मेरे पास 3 और सेकंड इक्वेशन में x का कोफिशिएंट क्या है मेरे पास 2, b1 ओवर b2 इक्वल टू, अभी ये देखना है कि फर्स्ट इक्वेशन में y का कोफिशिएंट क्या है मेरे पास 2 और कोफिशिएंट क्या है मेरे पास -3। आगे जो मेरे पास है c1 ओवर c2, अभी जो मेरे पास है c1 में फर्स्ट इक्वेशन में c1 की वैल्यू क्या है मेरे पास -5, जो मेरे पास है c2 में वैल्यू क्या है मेरे पास सेकंड इक्वेशन में वैल्यू क्या है मेरे पास -7। ये तीनों इक्वेशन जो है मेरे पास जो है तीनों इक्वेशन अलग अलग आ रही हैं। तो अभी ये बताना है ये कौन सा सोल्यूशन होगा। अभी जो मेरे पास है इसको मैं लिख सकता हूँ a1 ओवर a2 नॉट इक्वल टू v1 ओवर v2। अगर जो मेरे पास है फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन इक्वल नहीं तो थर्ड को चेक करने का कोई फायदा नहीं है। ठीक है, अभी इसको मैं लिखते हैं यूनिक सोल्यूशन, यूनिक सोल्यूशन, और इसको क्या बोला जाता है कंसिस्टेंट, कंसिस्टेंट। अभी आपको ये भी चीज पता होना चाहिए कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट कौन कौन सी इक्वेशन को बोला जाता है। अभी जो अभी मेरे पास रिजल्ट आए a1, ठीक है, a1 अपॉन a2 इक्वल टू v1 ओवर v2, ये मेरे पास अगर आपस में दोनों इक्वल ना हो तो इसको बोला जाता है कंसिस्टेंट। अगर मेरे पास सेकंड कंडीशन जो है a1 अपॉन a2 इक्वल टू v1 ओवर v2 नॉट इक्वल टू c1 ओवर c2, अगर ये वाली कंडीशन आ जाए तो इसको बोला जाता है इनकंसिस्टेंट, इनकंसिस्टेंट। ये चीज आपको पता होनी चाहिए। अभी जो मेरे पास थर्ड कंडीशन है a1 ओवर a2 इक्वल टू v1 ओवर v2 इक्वल टू c1 ओवर c2, तो इसको बोला जाता है कंसिस्टेंट। याद रखनी है ये थर्ड क्वेश्चन में इस चीज का यूज होगा, कंसिस्टेंट बताना है, इनकंसिस्टेंट बताना है और कंसिस्टेंट बताना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर थर्ड का सेकंड पार्ट है। अभी तक जो जितने भी क्वेश्चन थे ना वो इक्वल टू 0 करके थे, ये क्वेश्चन है इसमें इक्वल टू 8 करके है, मतलब जो मेरे पास है अलग से इक्वेशन दे रखी है। पहले इस इक्वेशन को हमें बनाना पड़ना है, तो मैं लिखूंगा 2x माइनस 3y, अभी ये पॉजिटिव का 8 है तो इस साइड जाके आ जाएगा नेगेटिव का 8 इक्वल टू 0। अभी इस इक्वेशन को भी ऐसे बनाएंगे 4x माइनस 6y माइनस 9 इक्वल टू 0। अभी इस इक्वेशन को हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे a1 x1 प्लस v1 y1 प्लस c1 इक्वल टू 0, a2 x2 प्लस v2 y2 प्लस c2 इक्वल टू 0। अभी जो मेरे पास है a1 ओवर a2 इक्वल टू, जो है फर्स्ट कंडीशन में जो मेरे पास है x का कोफिशिएंट क्या है मेरे पास 2 और सेकंड कंडीशन में जो मेरे पास x का कोफिशिएंट है 4, v1 ओवर v2। अभी जो मेरे पास है फर्स्ट कंडीशन में मेरे पास y की वैल्यू क्या है -3 और जो है मेरे पास सेकंड इक्वेशन में y की वैल्यू क्या है मेरे पास -6, c1
ओवर C2 इक्वल टू, फर्स्ट इक्वेशन में मेरे पास C1 की वैल्यू क्या है मेरे पास -8, और जो है मेरे पास सेकंड कंडीशन, जो सेकंड इक्वेशन है उसमें जो मेरे पास है C2 की वैल्यू क्या है -9। माइनस से माइनस कटा, ठीक है, इसको तो अदर में और कुछ तो कट कर नहीं सकता। माइनस से माइनस कटा, 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, इसकी वैल्यू आ गई 1/2। अभी 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, इसकी वैल्यू आ गई 1/2। अभी A1/A2 इक्वल टू है V1/V2 के, ठीक है, इसको लिखूंगा मैं A1/A2 इक्वल टू V1/V2, बट नॉट इक्वल टू किसके है, C1/C2, ठीक है, इसको लिखेंगे हमारे पास जो सोल्यूशन होता है इसका नो सोल्यूशन, इसको बोला जाएगा इनकंसिस्टेंट, ठीक है, इनकंसिस्टेंट, ये कौन सा सोल्यूशन होगा, नो सोल्यूशन होंगे इसका, और ये मेरे पास होगा इनकंसिस्टेंट। क्वेश्चन नंबर थर्ड का थर्ड पार्ट दे रखा है 3/2x प्लस 5y/3 इक्वल टू 7, 9x माइनस 10y इक्वल टू 14। इस इक्वेशन को पहले बनाना पड़ना है, 3x/2 प्लस 5y/3, अभी ये पॉजिटिव का तो इससे जाके माइनस का 7 इक्वल टू 0। इस इक्वेशन को भी ऐसे लिखना पड़ना है, 9x माइनस 10y माइनस 14 इक्वल टू 0। अभी जो मेरे पास लीनियर इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म होती है मेरे पास, ठीक है, a1x1 प्लस b1 y1 प्लस c1 इक्वल टू 0, a2x2 प्लस v2 y2 प्लस c2 इक्वल टू 0। अभी फर्स्ट इक्वेशन में जो मेरे पास है पहले लिखूंगा मैं A1/A2, A1 की वैल्यू मेरे पास दे रखी है, अभी जो मेरे पास फर्स्ट इक्वेशन में x का कोफिशिएंट है 3/2 ओवर A2 की वैल्यू मेरे पास क्या दे रखी है, मतलब सेकंड इक्वेशन में मेरे पास जो है x का कोफिशिएंट क्या है मेरे पास 9, तो मैं इस इक्वेशन को, इसके नीचे कुछ नहीं तो मैं 1 लिख सकता हूँ, इस इक्वेशन को मैं सोल्व करूंगा तो 3/2 मल्टीप्लाई, अभी ये जो मेरे पास जो इक्वेशन होगी पलट जाएगी 1/9, अभी मेरे पास आए 3 1 ज़ा 3, 3 3 ज़ा 9, इसको मैं लिख सकता हूँ 1/6, क्योंकि 1 इंटू 1 आएगा और 2 इंटू 3 6 आ जाएगा, ठीक है। आगे वाली जो मेरे पास इक्वेशन आएगी V1/V2, V1/V2 इक्वल टू, अभी जो मेरे पास है y की वैल्यू क्या आने वाली है मेरे पास फर्स्ट इक्वेशन में 5/3 अपॉन, जो मेरे पास जो है V2 की वैल्यू क्या आने वाली है -10, अभी इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 लिखूंगा, इसको मैं सोल्व करूंगा तो मेरे पास आएगा 5/3 मल्टीप्लाई, इसको रेसिप्रोकल में लिख सकता हूँ, पलट के लिख सकता हूँ, तो मेरे पास आएगा 1/-10, तो मैं इसको लिखूंगा 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10, तो इसको मैं लिख सकता हूँ इस इक्वेशन को 1/-6, ठीक है। अभी जो मेरे पास है C1/C2, C1/C2, तो C1 की वैल्यू मेरे पास क्या है, मेरे पास वैल्यू आने वाली है C1 की -7/-14, तो इसको मैं सोल्व करूंगा, माइनस से माइनस कटा, तो मेरे पास 7 1 ज़ा 7, 7 2 ज़ा 14, तो इसका रिजल्ट आया 1/2। इसको मैं लिख सकता हूँ, इसमें कोई भी रिजल्ट मेरे पास इक्वल नहीं आ रहा है, ये मेरे पास 1/6 पॉजिटिव का आ रहा है, ये मेरे पास 1/6 नेगेटिव का आ रहा है, इसको मैं लिख सकता हूँ A1/A2 नॉट इक्वल टू V1/V2। ये कौन सा सोल्यूशन होगा, ये मेरे पास होगा यूनिक सोल्यूशन, इसको बोला जाता है यूनिक सोल्यूशन, और इसको बोला जाता है कंसिस्टेंट, कंसिस्टेंट। क्वेश्चन नंबर थर्ड का फोर्थ पार्ट है 5x माइनस 3y इक्वल टू 11 माइनस 10x प्लस 6y इक्वल टू -22, इसको लिख सकते हैं 5x माइनस 3y, ये इधर 11 प्लस का दूसरी साइड जाके किस में हो जाएगा माइनस का 11 इक्वल टू 0, माइनस 10x प्लस 6y, ये माइनस का है तो दूसरी साइड किसका हो जाएगा ये प्लस का 22 इक्वल टू 0। लीनियर इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म होती है ax1
प्लस v1 प्लस c1 इक्वल टू 0, a2 x2 प्लस v2 y2 प्लस c2 इक्वल टू 0। तो इसकी मैं रेशियो फाइंड आउट कर सकता हूँ a1 ओवर a2 इक्वल टू a1 का जो मेरे पास जो है लीनियर इक्वेशन जो दे रखी है मेरे पास, x का कोफिशिएंट क्या है मेरे पास 5, a1 की वैल्यू मेरे पास आ गई 5, और जो मेरे पास है लीनियर इक्वेशन सेकंड है, तो x का कोफिशिएंट क्या है मेरे पास -10 v1 v2 इक्वल टू v1 का जो मेरे y का कोफिशिएंट क्या है मेरे पास -3 ओवर जो सेकंड इक्वेशन है उसका जो y का कोफिशिएंट क्या है मेरे पास 6। आगे जो मेरे पास है c1 ओवर c1 की वैल्यू क्या है मेरे पास -11 अपॉन c2 की वैल्यू मेरे पास क्या है 22। अगर मैं इसको कट करूं 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10, इसकी वैल्यू आ जाएगी 1 ओवर -2। ठीक है, इसकी वैल्यू 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी -1 ओवर 2। ये वाला माइनस भी ऊपरी कंसीडर किया जाता है। इसकी वैल्यू मेरे पास है 11 1 ज़ा 11, 11 2 ज़ा 22, इसकी वैल्यू आ गई मेरे पास -1 ओवर 2। ये जो मेरे पास है वैल्यू तीनों की इक्वल आ गई, तो इसको मैं लिख सकता हूँ a1 ओवर a2 इक्वल टू v1 ओवर v2 इक्वल टू c1 ओवर c2। अब इनकी रेशियो इक्वल है, तो मैं इनको लिख सकता हूँ कि जो मेरे पास ये जो होंगे इसके मैनी सोल्यूशन होंगे, मैनी सोल्यूशन, इसको बोला जाता है कंसिस्टेंट। क्वेश्चन नंबर थर्ड का फिफ्थ पार्ट है 4x ओवर 3 प्लस 2y इक्वल टू 8। सेकेंड इक्वेशन है 2x प्लस 3y इक्वल टू 12। इस इक्वेशन को मैं इसका सोल्यूशन सोल्व करूंगा तो मेरे पास आएगा 4x ओवर 3 प्लस 2y, ये इक्वल टू के इस साइड पॉजिटिव का, तो इक्वल टू के दूसरी साइड किसका हो जाएगा नेगेटिव का, इक्वल टू 0। क्योंकि जो मेरे पास जनरल फॉर्म की स्टैंडर्ड फॉर्म में तो लिखना पड़ना है 2x प्लस 3y माइनस 12 इक्वल टू 0। मेरे पास लीनियर इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म होती है a1x1 प्लस v1x2 प्लस c1, ठीक है, इक्वल टू 0। इसको लिखूंगा मैं a2x2 प्लस v2, सॉरी ये y की इक्वेशन है y1, ठीक है, v2 y2 प्लस c2 इक्वल टू 0। अभी जो मेरे पास है इसको मेरे पास है x का कोफिशिएंट क्या है फर्स्ट इक्वेशन में, x का कोफिशिएंट है मेरे पास 4.3, a1 ओवर a2, a1 की जो मेरे पास वैल्यू है 4 ओवर 3, और जो मेरे पास है a2 की वैल्यू जो मेरे पास है 2। ये मेरे पास a1 होती है वैल्यू, ये मेरे पास a2, ये मेरे पास b1, ये मेरे पास b2, ये c1, ये c2। आगे जो मेरे पास वैल्यू आने वाली है v1 ओवर v2, तो v1 की मेरे पास वैल्यू क्या आने वाली है 2 ओवर 3। आगे मेरे पास है c1 ओवर c2, c1 की वैल्यू मेरे पास है -8 -12, -8 ओवर -12, माइनस से माइनस कटा तो मेरे पास ये इसकी वैल्यू, इसको अगर मैं सिंप्लीफाई करूंगा 4.3 ओवर 2 को अगर मैं सिंप्लीफाई करूंगा 4.3 एज इट इज मल्टीप्लाई, अब इसके नीचे कुछ नहीं तो मैं 1 लिख सकता हूँ, तो इसका क्या हो जाएगा ये इक्वेशन क्या कर जाएगी पलट जाएगी, इसको मैं पलट के लिख सकता हूँ। इसको मैं लिख सकता हूँ 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, इसकी वैल्यू मेरे पास आने वाली है 2 ओवर 3। आगे जो मेरे पास वैल्यू है ये मेरे पास जो है 2 ओवर 3 आने वाली है वैल्यू। आगे जो मेरे पास है इसको मैं कट कर सकता हूँ 4 2 ज़ा 8, 4 3 ज़ा 8, तो इसकी भी वैल्यू मेरे पास क्या आ गई 2 ओवर 3। इसका भी, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ मैनी सोल्यूशन, क्योंकि इसको मेरे पास आए a1 ओवर a2 इक्वल टू v1 ओवर v2
इक्वल टू C1/C2। इसको मैं लिख सकता हूँ, इसके सोल्यूशन क्या होंगे, मैनी सोल्यूशन। और क्या लिखूंगा मैं, कंसिस्टेंट। इसको लिख सकते हैं, अगर मैनी सोल्यूशन है तो इसका जो लिख सकते हैं कंसिस्टेंट। क्वेश्चन नंबर 4 है, विच ऑफ द फ्लोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन आर कंसिस्टेंट, इनकंसिस्टेंट, इफ कंसिस्टेंट ऑब्टेन द सॉल्यूशन ग्राफिकली। अगर हमारा क्वेश्चन कंसिस्टेंट आता है तो ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है, अगर हमारा सोल्यूशन इनकंसिस्टेंट आता है तो ग्राफिकली रिप्रेजेंट नहीं करना है। ठीक है, सोल्यूशन कब आता है, जब हमारे मैनी सोल्यूशन होता है तो हमारा रिजल्ट आता है कंसिस्टेंट। फर्स्ट केस तो ये हो गया। सेकंड केस में जब हमारा वन सोल्यूशन आता है तो भी हमारा जो है रिजल्ट क्या आता है, कंसिस्टेंट। थर्ड थर्ड में आता है नो सोल्यूशन। नो सोल्यूशन नो सोल्यूशन में हमारा जो रिजल्ट आता है इनकंसिस्टेंट। ठीक है, इनकंसिस्टेंट। तो इसमें हमारा इन दोनों में जो हमारे ग्राफ प्लॉट होते हैं और इसमें जो हमारा जो है ग्राफ प्लॉट नहीं होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट है x प्लस वाई इक्वल टू 5, 2x प्लस 2y इक्वल टू। पहले ये जो मेरे पास इक्वेशन दे रखी है स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है तो इसको हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना पड़ना है पहले। अभी जो मेरे पास है x प्लस वाई, ये प्लस के तो दूसरी साइड जाके इक्वल टू के इस साइड जाके आ जाएगा मेरे पास -5 इक्वल टू 0। इस इक्वेशन को भी ऐसे लिखा जाएगा 2x प्लस 2y, ये 10 पॉजिटिव का इस साइड जाके माइनस का 10 इक्वल टू 0। अभी जो मेरे पास है लीनियर इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म होती है a1x1 प्लस b1y1 प्लस c1 इक्वल टू 0। सेकेंड कंडीशन है जो मेरे पास, सेकेंड इक्वेशन को लिख सकते हैं a2x2 प्लस b2y2 प्लस c2 इक्वल टू 0। अभी इस इक्वेशन को हम कंपेयर कर सकते हैं a1 ओवर a2। इसका जो मेरे पास है x का कोफिशिएंट क्या है मेरे पास 1, x का कोफिशिएंट कुछ नहीं तो इसका कोफिशिएंट होगा 1 अपॉन, और जो सेकंड इक्वेशन का जो x का कोफिशिएंट क्या होगा 2, इसकी मेरे पास वैल्यू आ गई 1/2। आगे जो मेरे पास वैल्यू आएगी v1/v2। इसका मुझे जो फर्स्ट इक्वेशन में देखना है कि y का कोफिशिएंट क्या है 1 ओवर, जो मेरे पास जो है y का कोफिशिएंट क्या है मेरे पास 2, मेरे पास है C1/C2। अभी C1 की वैल्यू मेरे पास क्या है 5 है, मतलब जो फर्स्ट इक्वेशन में जो मेरे पास वैल्यू है -5 अपॉन C2 की वैल्यू क्या है मेरे पास -10। माइनस से माइनस कटा, 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10। तो मेरे पास जो है इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी a1 इक्वल टू a1/a2, जो मेरे पास इक्वल टू होगा v1/v2 इक्वल टू C1/C2। इसके रिजल्ट क्या होगा, अगर जो मेरे पास इक्वल वाली स्टेटमेंट क्या होती है, इसके होते हैं मैनी सोल्यूशन और इसको बोला जाता है कंसिस्टेंट। अगर कंसिस्टेंट है तो मुझे ग्राफ प्लॉट करना पड़ता है। अगर ये चीज़ मैंने आपको जो है बताई भी है, अगर कंसिस्टेंट होगा तो हमें ग्राफ प्लॉट करना पड़ना है। इक्वेशन फर्स्ट है x प्लस वाई इक्वल टू 5। ग्राफ प्लॉट करने के लिए मुझे टेबल बनाना पड़ना है। तो ग्राफ प्लॉट करने के लिए हमारे पास जो है 2 वैल्यू इनफ होती है, x और y की वैल्यू। मेरे पास जो है x प्लस वाई इक्वल टू 5, अगर मैं पुट करूँगा x इक्वल टू 0 तो मेरे पास जो है x की वैल्यू 0 हो जाएगी, y इक्वल टू 5 तो मेरे पास y की वैल्यू क्या आने वाली है 5। x की वैल्यू मैंने 0 पुट की तो मेरे पास y की वैल्यू क्या आ गई 5। अभी जो मेरे पास है, अभी जो मेरे पास यहाँ भी मेरे पास जो है x या y की वैल्यू पुट करनी पड़नी है। जरूरी नहीं है कि आपने x में वैल्यू पुट करनी है, आप y में भी वैल्यू पुट कर सकते हो तो भी आपका रिजल्ट ठीक आने वाला है। ठीक है, मैं क्या करने वाला हूँ x प्लस वाई इक्वल टू 5। तो जो मेरे पास जो है अभी मैं y में वैल्यू 0 पुट कर दूँ तो मेरे पास पुट y इक्वल टू 0। अगर मैं y में 0 वैल्यू पुट कर दूँ तो मेरे पास जो है x
इक्वल टू 0 इक्वल टू 5। तो मेरे पास रिजल्ट क्या आने वाला है, x इक्वल टू 5। तो मेरे पास अगर मैं y में जीरो वैल्यू पुट करूंगा, y में अगर मैं जीरो वैल्यू पुट करूंगा तो मेरे पास जो है रिजल्ट क्या आने वाला है 5। ठीक है, सेकंड इक्वेशन जो मेरे पास दे रखी है 2x प्लस 2y इक्वल टू 10। ठीक है, इसके लिए भी मुझे टेबल बनाना पड़ना है। सेकंड इक्वेशन के लिए भी मुझे x एंड y की वैल्यू निकालनी पड़नी है। तो मेरे पास है 2x प्लस 2y इक्वल टू 10। अभी मैं क्या करूँगा, पुट x इक्वल टू 0। अगर मैं x की जगह 0 पुट कर दूंगा तो 0 प्लस 2y इक्वल टू 10। अभी जो मेरे पास है 2y इक्वल टू 10, तो मेरे पास 2 1 ज़ा 2, 2 5 ज़ा 10। तो मेरे पास y की वैल्यू क्या आ गई 5। x की वैल्यू मैंने 0 पुट कर दी और y की वैल्यू मेरे पास आ गई 5। जरूरी नहीं है आपने ये वैल्यू पुट करनी, आप कोई और वैल्यू भी पुट कर सकते हो। आपका ग्राफ कभी गलत नहीं बनेगा। ठीक है, पर आपकी जो कैलकुलेशन है वो सही होनी चाहिए। अभी जो मेरे पास है सेकंड वैल्यू निकालनी है 2x प्लस 2y इक्वल टू 10। अभी मैं क्या करूँगा, अभी जो मेरे पास है y की वैल्यू में कुछ और पुट करके देख लेता हूँ, चाहे x की वैल्यू कुछ और पुट करके देख लेता हूँ। पुट x इक्वल टू 1 पुट कर लेता हूँ। अगर मैं x की जगह 1 पुट करूँगा तो 2 मल्टीप्लाई 1 प्लस 2y इक्वल टू 10। तो मेरे पास आने वाला है 2 प्लस 2y इक्वल टू 10। तो मेरे पास जो है ये वाला 2 जो यहाँ पॉजिटिव के दूसरी साइड जाके किस में हो जाएगा, नेगेटिव का 10 माइनस 2। तो मेरे पास 2y इक्वल टू 8। तो मेरे पास y की वैल्यू क्या आने वाली है, मेरे पास 4। मेरे पास y की वैल्यू क्या आ गई 4। x की वैल्यू मैंने 1 पुट की तो मेरे पास y की वैल्यू क्या आ गई 4। ठीक है, अभी मैं ये वैल्यू जो आई हुई है इसको मैं ग्राफ पे प्लॉट करूंगा। इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड का टेबल मैंने यहाँ पे लिख दिया है। तो ये मेरे पास होती है एक्स एक्सिस, ये मेरे पास होती है वाई एक्सिस। ये मेरे पास एक्स एक्सिस ये पॉजिटिव डायरेक्शन होती है, एक्स एक्सिस पॉजिटिव। ये मेरे पास एक्स एक्सिस नेगेटिव, ये मेरे पास वाई एक्सिस नेगेटिव, ये मेरे पास वाई एक्सिस पॉजिटिव। ठीक है, एक चीज का ध्यान रखना, जो आप ग्राफ पेपर में प्लॉट करोगे ना, आप जो ऐसे बॉक्सेस बने होंगे तो आपने एक बॉक्स को 1 लेट करना है और सेकंड वाले बॉक्स को सेकंड लेट करना है और उससे आगे वाले बॉक्स को थर्ड लेट करना है। फर्स्ट इक्वेशन में x की वैल्यू मेरे पास 0 और y की वैल्यू 5 है। तो इस पॉइंट पे x की वैल्यू भी 0 होती है और y की वैल्यू भी मेरे पास इस पॉइंट पे 0 होती है। तो यहाँ मेरे पास x और y दोनों 0 होते हैं। तो मेरे पास y की वैल्यू 5 है, तो y की वैल्यू मेरे पास पॉजिटिव आ रही है तो y जाएगा पॉजिटिव वाले डायरेक्शन में। 1 2 3 4 5। और जो मेरे पास है इधर जो मेरे पास है x की वैल्यू 0 है, 0 और 5। तो यहाँ मेरे पास आने वाली है वैल्यू 0,5। जो मेरे पास है आगे जो वैल्यू है मेरे पास 5, x की वैल्यू 5 है और y की वैल्यू 0 है। तो 1 2 3 4 5। तो मेरे पास यहाँ x की वैल्यू जो मेरे पास 5 है और जो y की वैल्यू 0। फर्स्ट वैल्यू x की होती है और सेकंड वैल्यू y की होती है। सेकंड इक्वेशन में मेरे पास जो है x की वैल्यू 0 है और y की वैल्यू 5 है। पहले इस लाइन को हम ड्रॉ कर लेते हैं। अभी जो मेरे पास है सेकंड क्वेश्चन में x की वैल्यू 0 है और y की वैल्यू 5 है, तो यही वाली लाइन आने वाली है। और आगे जो मेरे पास x की वैल्यू क्या है 1 है, x की वैल्यू मेरे पास है 1 है, तो मेरे पास x की वैल्यू आने वाली है 1 यहाँ पे और y की वैल्यू मेरे पास है 4। तो मेरे पास 1 2 3 4। तो y की वैल्यू मेरे पास आने वाली है यहाँ जैसे ऐसे करके। ठीक है, तो मेरे पास ये वाला पॉइंट आने वाला है। ठीक है, तो अभी क्या करने वाला है, तो मेरे पास जो है अगर इस लाइन को मैं ड्रॉ करूंगा ना तो ये लाइन जो है ऐसे बनेगी, फिर से ऐसे बनेगी, एक ही पॉइंट बनेगा, ये वाला पॉइंट आएगा मेरे पास। ठीक है, ये मेरे मैं पेज पे बना रहा हूँ तो मेरे पास जो है ये लाइन एक्यूरेट नहीं आएगी। ठीक है, जब आप जो है ग्राफ पेपर में बनाओगे तो ये बिल्कुल जो है आपका जो पॉइंट है इस पॉइंट पे मैच करेगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर फोर्थ का सेकंड पार्ट है x माइनस वाई इक्वल टू 8 और 3x माइनस 3y इक्वल टू 16। पहले इस इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना पड़ना है। x माइनस वाई ये पॉजिटिव के तो इससे जाके माइनस का ये इक्वल टू 0। इस वाले इक्वेशन को 3x माइनस 3y ये मेरे पास पॉजिटिव का 16 है तो इस साइड जो मेरा नेगेटिव का 16 इक्वल टू 0। और जो मेरे पास है स्टैंडर्ड फॉर्म होती है a1 x1 प्लस मेरे पास इधर क्या आएगा v1 y1 प्लस c1 इक्वल टू 0।
इधर आने वाला है मेरे पास a2 x2 प्लस b2 y2 प्लस c2 इक्वल टू 0। अब इस चीज़ को मैं लिख सकता हूँ a1 ओवर a2। तो मेरे पास है x का कोफिशिएंट क्या होगा फर्स्ट इक्वेशन में 1 अपॉन जो मेरे पास सेकंड इक्वेशन में x का कोफिशिएंट क्या है मेरे पास 3। आगे जो लिखाने वाला हूँ मैं b1 ओवर b2। तो मेरे पास जो है फर्स्ट इक्वेशन y का कोफिशिएंट क्या है -1 और जो मेरे पास है सेकंड इक्वेशन में y का कोफिशिएंट क्या है -3। माइनस से माइनस कट, ठीक है। आगे जो मेरे पास है C1, तो मेरे पास आने वाला है C1 ओवर C2। तो मेरे पास जो है फर्स्ट इक्वेशन में C1 की वैल्यू क्या है मेरे पास -8। जो सेकंड इक्वेशन में जो मेरे पास है C2 की वैल्यू क्या है मेरे पास -16। अभी माइनस से माइनस कटा 8 1 ज़ा 8 8 2 ज़ा 16। तो इसका मैं लिख सकता हूँ A1 ओवर A2 इक्वल टू V1 ओवर V2 नॉट इक्वल टू C1 ओवर C2। तो इसका जो मेरे पास सोल्यूशन होगा नो सोल्यूशन, इसको मैं लिख सकता हूँ नो सोल्यूशन, इधर लिख देता हूँ नो सोल्यूशन। और इसको क्या लिख सकता हूँ इनकंसिस्टेंट, क्या लिख सकता हूँ इनकंसिस्टेंट। इसका रिजल्ट जो आ गया इनकंसिस्टेंट आ गया, तो इसका ग्राफ में प्लॉट नहीं कर सकता। क्वेश्चन नंबर 4 का थर्ड पार्ट है 2x प्लस वाई माइनस 6 इक्वल टू 0, 4x माइनस 2y माइनस 4 इक्वल टू 0। इसको मैं कैसे सोल्व कर सकता हूँ, अरे मेरे पास स्टैंडर्ड फॉर्म होती है, ये स्टैंडर्ड फॉर्म में दे रखी है इक्वेशन, तो इसको लिखूंगा मैं a1 x1 प्लस v1 y1 प्लस c1 इक्वल टू 0। इसको लिखूंगा a2 x2 प्लस v2 y2 प्लस c2 इक्वल टू 0। x का कोफिशिएंट कितना है 2, तो इसको मैं लिखूंगा a1 ओवर a2 इक्वल टू x का कोफिशिएंट क्या है मेरे पास 2, और जो मेरे पास है x का सेकंड क्वेश्चन में x का कोफिशिएंट क्या है मेरे पास 4 v1 ओवर v2। अभी मेरे पास y का कोफिशिएंट क्या है मेरे पास 1, और जो मेरे सेकंड इक्वेशन में y का कोफिशिएंट क्या है मेरे पास -2 c1 c2। तो जो मेरे पास है c1 की वैल्यू क्या है मेरे पास -6, जो मेरे पास है c2 की वैल्यू क्या है मेरे पास -4। माइनस से माइनस कटा 2 2 ज़ा 4 2 3 ज़ा 6। इसकी वैल्यू आने वाली है मेरे पास 3/2। अब इसकी वैल्यू आने वाली है मेरे पास -1/2। इस चीज़ का ध्यान रखना, कभी भी माइनस साइन नीचे दे रखा हुआ तो उसको ऊपर ही कंसिडर किया जाता है। 2 1 ज़ा 2 2 2 ज़ा 4, तो इसकी वैल्यू मेरे पास आने वाली है 1/2। ये कौन सा सोल्यूशन होगा, इसको हम लिख सकते हैं, ये मेरे पास होगा यूनिक सोल्यूशन। क्यों, क्योंकि इसकी कोई भी वैल्यू मेरे पास सेम सेम नहीं आ रही है, तो इसको मैं लिख सकता हूँ a1 ओवर a2 इक्वल टू नॉट इक्वल टू v1 ओवर v2। ये कौन सा सोल्यूशन होगा यूनिक सोल्यूशन या वन सोल्यूशन, इसको लिख सकते हैं हम यूनिक सोल्यूशन। और करके हम लिख सकते हैं वन सोल्यूशन, वन सोल्यूशन। ये इसका रिजल्ट क्या होगा कंसिस्टेंट, ये मैंने कंडीशन, ठीक है। अगर ये कंसिस्टेंट है तो इसको मुझे ग्राफ प्लॉट करना है। तो इसकी जो मेरे पास है इक्वेशन क्या क्या दे रखी है 2x प्लस वाई माइनस 6, ठीक है। तो इसका मुझे ग्राफ प्लॉट करना है। इस इक्वेशन को मैं ऐसे लिख सकता हूँ 2x प्लस वाई इक्वल टू 6, ये इसलिए प्लस 2y इक्वल टू 6। एक्स की वैल्यू में अगर मैं 0 पुट करूँगा, पुट x इक्वल टू 0, तो मेरे पास ये क्या हो जाएगी पूरी की पूरी वैल्यू 0 प्लस, क्योंकि 2 मल्टीप्लाई 0 क्या होता है 0। मेरे पास y इक्वल टू 6, तो y की वैल्यू क्या आने वाली है मेरे पास 6। अगर मैं अभी x की वैल्यू क्या करूँ पुट 0 पुट करूँ, तो y का रिजल्ट क्या मिलता है मुझे 6, ठीक है। अभी जो मेरे पास है ये वाली वैल्यू निकालनी है 2x प्लस वाई इक्वल टू 6 जगह अगर मैं 1 पुट करता हूँ तो मेरे पास जो आएगा 5, अगर इस साइड जाके मेरे पास बन जाएगा ये 5,
और ये वैल्यू मेरे पास फ्रैक्शन में आ जाएगी। मैं फ्रैक्शन में वैल्यू लेके आना नहीं चाहता, तो ठीक है, मैं सिंगल डिजिट में लेके आना चाहता हूँ। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे पुट पुट y इक्वल टू 2। अगर मैं 2 पुट करता हूँ, 2x प्लस 2 इक्वल टू 6, तो मेरे पास आएगा 2x इक्वल टू 6 माइनस 2, 2x इक्वल टू 4। तो मेरे पास जो है x की वैल्यू क्या आने वाली है, 2। ठीक है, मेरे पास x की वैल्यू भी 2 आने वाली है और y की वैल्यू भी मेरे पास 2 आने वाली है। और जो मेरे पास दूसरी इक्वेशन है 4x माइनस 2y माइनस 4 इक्वल टू 0, इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, इसके लिए भी इक्वल टू 0 था, इसके लिए मैं कैसे लिख सकता हूँ, 4x माइनस 2y इक्वल टू 4। अभी जो मैं इस इक्वेशन को यहाँ सॉल्व करूँगा, पहले टेबल बना लेता हूँ। ये मेरे पास x y, ठीक है, और ग्राफ लोड करने के लिए 2 वैल्यू इनफ होती हैं। मेरे पास जो है 4x माइनस 2y इक्वल टू 4, तो मेरे पास x की वैल्यू अगर मैं 0 पुट करूँगा, अगर मेरे पास जो है x की वैल्यू पुट x इक्वल टू 0, तो मेरे पास ये 0 माइनस 2y इक्वल टू 4, ये वाला माइनस कहाँ चला जाएगा, क्योंकि ये मल्टीप्लाई में, तो ये मेरे पास हो जाएगा डिवाइड में, तो y इक्वल टू 4 माइनस 2, क्योंकि ये माइनस नीचे आएगा पर इसको हम ऊपर ही कंसीडर करते हैं। ठीक है, 2 वन ज़ा 2, 2 टू ज़ा 4, तो मेरे पास y की वैल्यू क्या आ गई, मेरे पास -2। तो मेरे पास वैल्यू क्या की पुट मैंने, x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू क्या आ गई मेरे पास -2। अब जो मेरे पास है, जो ये सारा का सारा मेरे पास है रफ वर्क है, 4x इधर पुट करने लगा, 4x माइनस 2y इक्वल टू 4, मैं y की वैल्यू 0 पुट करूँगा, 4x माइनस 2 मल्टीप्लाई 0 इक्वल टू 4, तो 4x इक्वल टू 4, ये मेरे पास 0 बन जाएगा, तो इसको लिखूंगा x इक्वल टू 4/4, तो इसकी वैल्यू क्या आने वाली है मेरे पास 1। y की वैल्यू मेरे पास आएगी 0, और जो मेरे पास है x की वैल्यू आ गई मेरे पास 1। ठीक है, दोनों के टेबल मैंने नेक्स्ट पेज में बना दिए गए हैं। ये मेरे पास जो है, इसमें मेरे पास ये होती है x की वैल्यू मेरे पास इस साइड पॉजिटिव, x की वैल्यू यहाँ होती है नेगेटिव, ये मेरे पास y की वैल्यू नेगेटिव, ये मेरे पास y की वैल्यू पॉजिटिव। ठीक है, अभी ये देखना है कि जो मेरे पास y की वैल्यू कहाँ तक जा रही है, 6 तक। ठीक है, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, जो मेरे पास इधर देखना है कि मेरे पास x की वैल्यू कहाँ तक जा रही है, हाईएस्ट 2 तक, 1 2। ठीक है, अभी जो मेरे पास है, यहाँ दोनों की दोनों वैल्यू क्या होती हैं, 0, x पे भी और y पे भी दोनों की दोनों वैल्यू होंगी 0 इस स्टार्टिंग पॉइंट पे, ओरिजिनल पॉइंट बोला जाता है इसको। x की वैल्यू 0 है तो y की वैल्यू मेरे पास 6, 1 2 3 4 5 6, तो इधर मेरे पास 6 आ गया, तो इसको लिखूंगा 0,6। अभी जो मेरे पास है, इधर x की वैल्यू भी 2 है और y की वैल्यू भी 2 है, तो यहाँ मेरे पास x की वैल्यू, जो मेरे पास y की वैल्यू, ये मेरे पास y एक्सिस है तो y की वैल्यू 2 इधर है, और जो मेरे पास इधर है जो है x एक्सिस है, तो मेरे पास इधर x की वैल्यू 2 है, तो इधर देखना कॉमन पॉइंट कौन सा है, टोटल लाइन में बना देता हूँ, मेरे पास कॉमन पॉइंट ये होगा। ठीक है, तो इधर मेरे पास आ जाएगा 2,2। अभी इस पॉइंट को क्या कर देना है, मैंने आपस में मिला देना है। ठीक है, अभी जो मेरे पास है, नेक्स्ट पॉइंट क्या है, मेरे पास x की वैल्यू 0 है और y की वैल्यू -2 है, तो ये 1, y की माइनस की वैल्यू नीचे वाली साइड आती है, तो ये मेरे पास आ गया -2। इस वाले पॉइंट को लिखूंगा मैं, ये मेरे पास है -1, ये मेरे पास -2। ठीक है, अभी जो मेरे पास है -2 आ गई वैल्यू, तो मैं इधर ही प्लॉट करूंगा, इस पॉइंट को इधर प्लॉट करूंगा, इस पॉइंट को मैं इधर ही लिखूंगा, तो मेरे पास आ जाएगा 0, x की वैल्यू 0 और जो y की वैल्यू -2। ठीक है, अभी जो मेरे पास है x की वैल्यू 1 है, x की वैल्यू 1 इधर है, ठीक है, और y की वैल्यू मेरे पास 0 है, तो ये मेरे पास जो है, ये पॉइंट इधर आने वाला है मेरे पास 1, और जो मेरे पास x की वैल्यू 0 है, तो इसकी वैल्यू मेरे 1,0 आने वाली है। इस लाइन को मैं क्या कर दूंगा, ज्वाइन कर दूंगा। ठीक है, मेरे पास ये जो ग्राफ जो है ऐसे बनने वाला है, ये बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में बनेगा, ये पूरी लाइन जो है। ठीक है, मेरे पास जो है ग्राफ ऐसे बनने वाला है। मैं फिर से बोल रहा हूँ कि जो मेरे पास ये बॉक्स होगा उसको ये 0 होगा, ये मेरे पास होगा 1,
इससे आगे वाला बॉक्स होगा उसको 2, इससे आगे वाला होगा उसको 3। ठीक है, तो मेरे पास जो है ग्राफ आपका ऐसे ही बनने वाला है। ये जो मेरे पास जो लाइन है, जो फर्स्ट वाली 0 6 वाली लाइन है, इसको लिखेंगे 2x प्लस वाई इक्वल टू 6। और ये जो मेरे पास ये वाली लाइन होएगी, इसको लिखेंगे, ये आपने पेपर में जरूर मेंशन करनी है। ठीक है, ये मेरे पास जो है थर्ड क्वेश्चन में फिनिश होता है। क्वेश्चन नंबर फोर्थ का फोर्थ पार्ट है 2x माइनस 2y माइनस 2 इक्वल टू 0, 4x माइनस 4y माइनस 5 इक्वल टू 0। अभी जो मेरे पास है इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है मेरे पास, ax1 प्लस v, इसको a1 लिख लेना, v1 y1 प्लस c1 इक्वल टू 0, a2 x2 प्लस b2 y2 प्लस c2 इक्वल टू 0। इसको a1 ओवर a2। अभी जो मेरे पास है फर्स्ट इक्वेशन में x का कोफिशिएंट क्या है मेरे पास 2 अपॉन, जो है सेकंड इक्वेशन में x का कोफिशिएंट क्या है मेरे पास 4, v1 ओवर v2। फर्स्ट इक्वेशन में y का कोफिशिएंट क्या है मेरे पास -2, और जो मेरे पास है सेकंड इक्वेशन में y का कोफिशिएंट क्या है मेरे पास -4, C1 ओवर C2। अभी जो मेरे पास है फर्स्ट इक्वेशन में C1 की वैल्यू क्या मेरे पास -2, और C2 की वैल्यू क्या मेरे पास -5। माइनस से माइनस कटा तो इसकी वैल्यू आने वाली है 2/5। माइनस से माइनस कटा 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, इसकी वैल्यू आने वाली है 1/2। 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, तो इसकी वैल्यू आने वाली है 1/2। ठीक है, अभी इसको मैं लिख सकता हूँ, अभी A1 ओवर A2 इक्वल टू V1 ओवर V2 नॉट इक्वल टू C1 ओवर C2। ठीक है, इसको हम लिखेंगे, इसका होगा नो सोल्यूशन, नो सोल्यूशन। और लिखेंगे इन, ये कंडीशन कौन सी होगी, इनकंसिस्टेंट। ठीक है, अगर जो मेरे पास इनकंसिस्टेंट आ जाता है तो उसको हम बोला जाता है, उसका हम ग्राफ प्लॉट नहीं कर सकते। ठीक है, इनकंसिस्टेंट के केस में हम ग्राफ प्लॉट नहीं करते, इस चीज़ का ध्यान रखना है।